लैक ऑफ द डिसिप्लिन, वो कहीं ना कहीं डेविएट हुए और उन्होंने अपनी जेई की प्रिपरेशन को पूरा बर्बाद कर लिया। आपके अंदर टैलेंट है या नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन है या नहीं। जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद चांसेस बन सकते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। हाई चैंपियंस, फाइनली जेई एडवांस का एग्जाम ओवर हो चुका है और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। तो आई से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइज। आपकी मेहनत फाइनली रंग लेकर के आई है और आप लोग अब टॉप आईआईटीज एनआईटीज में जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी अपने ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने संघर्ष किया है लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, मैं उन रीजंस को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन इस साल आपने जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्जाम देने के बाद एक बात तो आपको रियलाइज हो चुकी होगी कि भैया लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है डिसिप्लिन एंड रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ लेने से और लेक्चर्स देख लेने से या यूट्यूब पर जाकर के मल्टीपल वन शॉट वीडियोस देख लेने से एडवांस और मेंस के एग्जाम्स में बहुत अच्छी रैंक नहीं आती है। अगर आप लोग फाइनली ये प्लान कर रहे हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेना है और अब नेक्स्ट ईयर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगले 2 से 3 मिनट तक मैं आपको जो बातें बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्योंकि अगर जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद चांसेस बन सकते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, जेई प्रिपरेशन में टैलेंट नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जिन्होंने अप टू द 10th क्लास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, बट लैक ऑफ द डिसिप्लिन वो कहीं ना कहीं डेविएट हुए और उन्होंने अपनी जेई की प्रिपरेशन को पूरा बर्बाद कर लिया। आपके अंदर टैलेंट है या नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन है या नहीं। तो दोस्त याद रखना रूल नंबर 1 कि भाई डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब मुद्दा ये आता है कि सर डिसिप्लिन का मतलब क्या है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है आप उस होमवर्क को अटेम्प्ट करते हैं, नेक्स्ट डे आप अपने डाउट्स अपने क्लास टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं, प्रॉपर क्लास नोट्स बनाते हैं और ईच एंड एवरी डे आप एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 सवाल हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके लाइफ का शेड्यूल है जिसे आप रेगुलर फॉलो करते हैं। आपको क्लासेस के दौरान हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट समझ आए, कुछ कॉन्सेप्ट समझ भी ना आए, फिर भी आप पैनिक नहीं होते, घर जाकर के नोट्स को पढ़ते हैं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिकॉल करते हैं, हर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को नोट डाउन करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग। वी विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट्स इन द लाइफ, है ना। कि सर इस चैप्टर के तो 15 लेक्चर हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे तो 2 लेक्चर में कवर करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी। ठीक है, सक्सेस का कोई शॉर्ट मंत्रा नहीं है, आपको रगड़ना ही पड़ेगा। और 1-2 दिन मेहनत करने से या एग्जाम से 45 दिन पहले मेहनत कर लेने से सिलेक्शंस नहीं हुआ करते। ठीक है, आप इस बात को समझिए। कुछ लोग सोचते हैं कि आखिरी में वन शॉट देख के रिवीजन कर लेंगे, सिर्फ एक सुकून है आपके जीवन का जिससे आपको थोड़ा गुड फील आ सकता है, लेकिन आपके सिलेक्शन इस तरीके से नहीं होते। तो ये बात आपको समझनी होगी, बहुत शिद्दत से आपको मेहनत करनी है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता देता हूं, नेक्स्ट इज टेस्टिंग। रेगुलर टेस्ट दीजिए, एडवांस लेवल का कंटेंट पढ़िए। ठीक है, सिर्फ आसान आसान चीजें पढ़ने से सिलेक्शंस नहीं हुआ करते। और अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करिए। कोई भी नया क्वेश्चन आए तो उसको कैसे टैकल करना होता है। आजकल हम हमेशा ऐसे रिसोर्सेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा कोई रिसोर्स मिल जाए जहां से पूरा पेपर आता हो, या किसी टीचर के ऐसे क्लास नोट्स मिल जाएं जहां से पूरा पेपर पूछा जाता है। इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं अपनी थॉट प्रोसेस को मार रहे हैं। और इस तरीके से मैं आपको फ्रैंकली बता सकता हूं कि आप बहुत अच्छी रैंक्स तक नहीं पहुंच सकते। बुरा लग रहा होगा लेकिन यही हकीकत है और आप सभी को समझनी होगी। और मैं एट द एंड आपको यही कहूंगा कि ड्रॉप बैच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एट द एंड क्या है, एक अच्छी टीम का होना, एक ऐसे मेंटर्स का होना, ऐसे टीचर्स का होना जिन्होंने अपने जीवन में पिछले 10 से 12 साल में आप जैसे कई सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और वो टॉप रैंक्स तक पहुंचे हैं। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, मतलब तजुर्बा। ये तजुर्बा अगर आपके साथ है तो ऐसे टीचर आपको रेगुलर बेसिस पे गाइड करेंगे और डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर हम तो खुद से ही पढ़ाई कर लेंगे, घर बैठ करके पढ़ाई कर लेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है कि उस महाभारत में अर्जुन ऐसा नहीं है कि सबसे होनहार योद्धा था,
या उसके पास बहुत तगड़ी स्किल्स थी, लेकिन उसके साथ वन ऑफ द ग्रेट मेंटर, वन ऑफ द ग्रेट गाइड कौन थे? कृष्णा थे। ठीक है, इसी तरीके से ड्रॉपर बैचेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, आप उनके रेगुलर टच में रहें, उनकी क्लासेस को आप रेगुलरली अटेंड करें, तब जाकर के आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हमेशा कहता हूं ना कि देयर इज़ द नो शॉर्टकट ऑफ द सक्सेस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर पर, आपने लास्ट ईयर के हमारे रिजल्ट्स देखे, ड्रॉपर्स के रिजल्ट देखे कि ड्रॉपर बैचेज में से कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने अबव 98 या 99 परसेंटाइल जैसा स्कोर किया। तो दिस इज द टीम जो कि आपके साथ 28 मई से फिनिक्स का एक नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑफलाइन इंटरेक्शन का यहाँ पर कोई भी ओवरकम नहीं है। जब आप एक टीचर से मिलते हैं, फिजिकल इंटरेक्शंस होते हैं, क्लासेस के दौरान डाउट्स के डिस्कशंस होते हैं, क्लास का जो माहौल होता है, ये आपको एक अलग ही तरह का ड्राइविंग फोर्स देता है। तो दिस इज अ पैनल फॉर द फिनिक्स बैच, जिसमें फिजिक्स में मैं खुद और अविनेश सैनी सर आपके एंटायर क्लास 11th प्लस 12th के सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। इसी तरीके से आपके केमिस्ट्री में राहुल मिश्रा सर, हेमंत महेश्वरी सर, एमएन वाइस सर और मयंक पारिक सर होंगे। और मैथ्स में एसपीएस सर एंड सतपाल सिंह सर। ये टीम है जो आपको एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कराएगी। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीम फ्रॉम द कोटा ऑफलाइन सेंटर्स। आपके अगर कभी सीनियर्स पढ़े हैं तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ, आप उन सीनियर्स से पूछ लीजिएगा कि इनमें से शायद ही ऐसा कोई टीचर हो जिनके बारे में आपने ना सुना हो। और मैंने कहा ना कि लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो रिस्क मत लीजिए, अच्छे से मेहनत करनी है भाई। और अच्छे से मेहनत करने के लिए जरूरी है लाइफ में डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कब आता है? जब हम रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बैच को ज्वाइन करिए, फिनिक्स बैच एट अनअकैडमी कोटा सेंटर। शानदार रिजल्ट्स के लिए हमेशा जाना जाता है, और जब भी हम ऑल ओवर द इंडिया रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशंस करते हैं तो हमेशा हमारे जहन में सबसे पहला नाम अगर कोई आता है तो वो आता है हमारे कोटा सेंटर का। ठीक है, आपने हमारे लास्ट ईयर के ड्रॉपर बैचेस के भी रिजल्ट्स देखे हैं। तो आई से दैट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोग अपने सपनों को पूरा करेंगे अगर आप शिद्दत से आने वाले अगले 8 से 9 महीने बहुत मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।